अध्यक्ष महोदय, जीवन ठाकुर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। आदिवासी नेता थे, सर्व आदिवासी समाज के भी पदाधिकारी थे, पूर्व जनपद अध्यक्ष थे और उसे फर्जी केस में फंसाया गया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जेल में उसे निरुद्ध किया गया, कांकेर जेल में। और उसके साथ साथ मैं क्षमा चाहूँगा, निरुद्ध थानेदार करते हैं, जेल में डाला गया। उसके साथ साथ उसके लड़के को भी जेल में डाला गया। लेकिन अध्यक्ष सभापति महोदय, परिवार के चूंकि वो शुगर से पीड़ित थे, समय पे उसको दवाई उपलब्ध नहीं होती थी और जो जेल अधीक्षक है उसकी बहुत सारी शिकायतें हुई कि ये मिलने नहीं देते, इलाज कराने नहीं देते। डॉक्टर के कहने के बाद भी उसे हॉस्पिटल में नहीं ले जाते थे और उसकी स्थिति गंभीर हो गई, जिसकी शिकायत आदिवासी समाज ने किया। आदिवासी समाज ने चक्का जाम भी किया, पूरे बस्तर में किया और इसकी जांच की मांग की गई थी। और इसमें क्या जांच की गई, ने जांच किया और किया तो क्या पाया गया, किसको दोषी पाया गया और उसमें क्या कार्रवाई हुई, और नहीं तो क्यों। माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा विस्तार से इस विषय पर जानकारी उपलब्ध करा देता हूं। माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके इस चिंता को मैं भली भांति स्वीकारता हूं और उचित चिंता है, उसमें कोई बात नहीं है। ये जो प्रकरण हुआ था ये फर्जी प्रकरण है, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो प्रकरण हुआ था उस पर जांच के प्रतिवेदन हैं। प्रतिवेदन के आधार पर फर्जी तरीके से दस्तावेज, वन अधिकार पत्र आदि बनाने के पूर्ण प्रमाण हैं। उन प्रमाणों के आधार पर दर्ज होने के बाद 8 लोग गिरफ्तार हुए, अकेले नहीं है। और उस पूरी गिरफ्तारी के उपरांत जो विशेष घटना इनके साथ थी वो मैं जरूर आपके ध्यानपूर्वक इस विषय को जरूर रखें, सुने और इस पर ध्यान दें। ये 12 अक्टूबर 25 को कांकेर जेल में लाया गया। इनको, जैसे कि माननीय सदस्य ने बताया कि इनको शुगर की परेशानी थी, बिल्कुल सही है माननीय सभापति महोदय। 12 अक्टूबर 25 को कांकेर जेल में लाया गया। 13 अक्टूबर 25 से 17 अक्टूबर 25 तक इनको इनकी तबीयत के कारण कांकेर के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कांकेर में भर्ती किया गया। जब ये वहाँ भर्ती थे तो परिवार के लोग भी आकर मिलते रहे, वो साथ भी रहे, उसमें कोई बात नहीं थी माननीय सभापति महोदय। उसके बाद दोबारा फिर से ये वहाँ गए, जेल में रखा गया। जेल के बाद फिर से 17 अक्टूबर के बाद 26 अक्टूबर 25 से 3 नवंबर 25 तक फिर से ये कांकेर के हॉस्पिटल में रहे और तब फिर भी परिजन इनसे आते रहे और मिलते रहे। सिर्फ परिजन ही नहीं, कांकेर के जेल में बहुत से लोग इनसे आकर के मिलते रहे। जैसे कि माननीय सदस्य ने बताया कि वो एक नेता भी थे और उसके नाते अनेक लोगों से परिचय, और परिचय के बाद उनकी मुलाकात, किसी मुलाकात को नहीं रोका गया, सारी मुलाकातें उनसे होती रहीं। तो बताना चाहता हूं कि वहां पर जेल के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके संदर्भ में जेल के अधीक्षक का प्रतिवेदन है। जेल के अधीक्षक ने न्यायालय से ये कहा कि ये सहयोग नहीं करते हैं। जेल में बड़ा मसला है जो आपसे कहना चाहता हूं। जेल के डॉक्टर ने ये कहा बार बार कि उनको बार बार कहा जाता है कि ऐसे परहेज करें, परंतु वो परहेज नहीं करते हैं। जेल के अधीक्षक ने क्या है, ऐसी कोशिश में वो बार बार अन्य जो सामग्रियां जिससे शुगर बढ़ती हो उसका उपभोग कर ले रहे हैं। ये मुझसे नहीं कहा, ये कोर्ट महोदय, और फिर कोर्ट ने ये कहा कि ऐसी स्थितियां अगर बनी हैं जिसके कारण वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से शुगर बढ़ गया है ये बता करके वो या तो हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं या अन्य अपने प्रयास में लगे होंगे, ऐसा कह के कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने ये कहा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि इनका स्थानांतरण जो को रायपुर में लाया गया माननीय सभापति महोदय। तो न परिवारजनों के मिलने से, न अन्य गणमान्य लोगों के मिलने से, ना ही उनके संदर्भ में, उनके चिकित्सा के संदर्भ में कोई कोताही बरती गई। हर बार उनको हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया गया, स्थानीय उस हॉस्पिटल में लोग जाकर के देखते हैं, डॉक्टर्स जाकर के देखते हैं, तो डॉक्टर्स ने भी जाकर के देखा, परीक्षण किया, उचित दवाइयां दी, परंतु वो व्यक्तिगत तौर पर बार बार ये कहे, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कोर्ट ने कही है माननीय सभापति महोदय। उसके आधार पर रायपुर लाया गया। रायपुर में तबीयत ज्यादा बिगड़ी और वो दुर्घटना
हो गई। माननीय सभापति महोदय, बहुत विस्तार से माननीय मंत्री जी जवाब दिए और इन्होंने कहा कि वो मरीज जो नहीं, था, मंत्री जी कितना भी अच्छा उत्तर दे इसमें तो आप संतुष्ट होंगे नहीं। दोनों वो जो आपने पूछा है उसमें, और आखिरी क्या करेंगे ये भी तय है। नहीं आप जो कहेंगे वो कर लेंगे। ये आपको कैसे पता चलता है? मतलब ये आप क्यों लगाए हैं? आप ब्रह्मज्ञानी सोच के ब्रह्मज्ञानी रखते हैं, है पहले से कहाँ? सोच के रखे हैं कि इसलिए हम लोग उसको को जल्दी जवाब नहीं समाप्त कर मिलना है। दीजिए। जो आप तय करके रखें उसको जल्दी समाप्त कर दीजिए। दूसरा प्रश्न है। नहीं, क्योंकि अजय जी बहुत गंभीर मामला है, किसी के मृत्यु का मामला है। कोई व्यक्ति जेल में बंद था और उसकी मृत्यु हुई। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वो शुगर बढ़ाना चाहते थे। कोई ऐसा कोई मरीज मिलेगा सभापति महोदय जो अपना शुगर बढ़ जाए? उसे क्या फायदा मिलेगा? पढ़ा लिखा आदमी था, जनपद अध्यक्ष रहा है, समाज के बड़े जिम्मेदार पद में रहे हैं, वो आदमी ऐसा क्यों करेगा? दूसरी बात मैं उसी पूछ लेता हूं कि सबसे अच्छा देखभाल कौन कर सकता है घर में? अब इसे संयोग कहिए चाहे उनका दुर्भाग्य कहिए, जो भी है, उसका लड़का भी जेल में था। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो दोनों एक ही बैरक में थे? क्या एक थे और उसके बाद उसको अलग कर दिया गया? और अलग क्योंकि बेटा ही सबसे ज्यादा ध्यान रख सकता है शुगर पेशेंट का, लेकिन उसको अलग कर दिया गया सभापति महोदय। और दूसरी बात बोल तो किसी से भी मिलने दिया जा रहा है। अनिला भेड़िया जी बैठी हैं, सावित्री जी हैं, सब विधायक लोग हैं। जेल अधीक्षक से रिक्वेस्ट कर डाले, मेरे पास ये प्रतिवेदन है, उसके जीवन ठाकुर के लड़के से मिलना है। ये इन विधायकों से नहीं मिलने दिएगा सभापति महोदय। ये विधायक वरिष्ठ मंत्री ये नहीं मिल पाई उनके बेटे से। आपकी जेल की व्यवस्था क्या है इससे पता चलता है, मिलने कहां सवाल? तो सवाल इस बात का है कि बाप बेटा दोनों एक ही बैरक में थे, अलग अलग थे। अभी मैंने सर्वप्रथम ये कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं कि वो शुगर बढ़ाना चाहते थे, ये दस्तावेज कह रहा था कि इसमें ये होने वाला है उसके। और दूसरी बात और फिर आपसे कहूं माननीय सभापति महोदय कि यह भी निर्णय है कि जेल के अधीक्षक ने जाकर के न्यायालय में कहा उनका एक ही बेटा नहीं है माननीय सभापति महोदय, उनका दूसरा बेटा भी है। दूसरा बेटा घर में था और जब वो अस्पताल में थे तब उनके साथ मिलने आया करते थे, घर परिवार। एक बेटा जो जेल में था उसकी बात अगर आप कर रहे हैं तो वो जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। बहरहाल थे अथवा नहीं थे ये कहना मुश्किल है मेरे। माननीय सभापति महोदय है, उससे पूरे परिवार, पूरा समाज, पूरे जनप्रतिनिधि उसकी शिकायत किए। तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या विधानसभा की समिति के ऊपर अगली बात कर ली जाएगी माननीय सभापति महोदय? नहीं करता हूं माननीय सभापति, बार-बार नेता और आदिवासी शब्द का उपयोग करना उचित नहीं है। अरे आदिवासी प्रदेश में आदिवासी हकदार है और सबके लिए बराबर की व्यवस्था होनी चाहिए। न्यायपालिका पर तो भरोसा करिए, न्यायपालिका पर भरोसा करिए। जल्दी कर दीजिए, आपको तय करके